वेल तो सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस वक्त में देख रहे हैं। हालांकि सब लोग तो गुड इवनिंग नहीं देख रहे हैं। वेल तो सबको एक बार वापस से मैं वेलकम करता हूं आपके इस सेशन नंबर 4 पे, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं मार्केट के रियल इंसाइट्स, रियल मार्केट लर्निंग जिसको कहते हैं। मार्केट की जो उतार चढ़ाव होती हैं, मार्केट किस तरीके से मूव करती हैं, लाइक मार्केट में वो कौन कौन से तरीके हैं जो हमें जानना बेहद ही जरूरी है, सो दैट कि हम मार्केट के मूव्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सके। ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लाइक ऑल द डे, टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग वापस से वही करेंगे। तो वॉइस वेरी स्लो। ओके, एक सेकेंड। अभी ठीक है मेरी वॉइस? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज और मेरा वीडियो आप सबों तक क्लियर पहुंच रहा है? अगर हाँ तो प्लीज मुझको इन्फॉर्म करें, चैट वाई इन द चैट बॉक्स, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। बढ़िया, वेरी गुड, पहुंच रहा है। ओके, ऑल राइट। आ ठीक है। क्या मेरा वेब कैम, फेस कैम, जो मेरा फेस टाइमिंग है, ये मेरा वीडियो है, वो सही से आप लोगों को विजिबल है? मेरी आवाज और मेरा वीडियो सही से विजिबल है? ओके, वाई वाई वाई, ठीक है। थैंक यू। यस, ऑल ओके, थैंक यू सो मच। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कैसे हैं आप सारे के सारे लोग? अच्छे ही होंगे। सब ट्रेडर है भाई साहब, सब बढ़िया हो। हाँ, कुछ लोग परेशान होंगे सर। ठीक है, देखते हैं कब ठीक होता है, हो जाएगा सब धीरे धीरे। बस अपनी लर्निंग पर फोकस रखिए। तो हम लोग ना डायरेक्टली हम लोग जंप इन करने वाले हैं अपने स्क्रीन पे, आई मीन अपने चार्ट पे। तो मैं अभी आप लोगों के सामने ना मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने वाला हूँ। जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके, शेयर दिस स्क्रीन एज बैकग्राउंड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑल ओके, ऑल राइट। तो अभी आप लोगों को ना मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, और उस स्क्रीन को ना मैं ऐसे कर देता हूँ। तुम आ जाओ भैया नीचे। कहाँ गया? तो कुछ मार्केट का ये हालचाल है अभी। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो आप लोगों ने सेटअप सीखा है, जो हम लोग कंटिन्यूअसली डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे, कितने ऐसे लोग हैं जो इस पे खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, ओके। वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया। जानकर अच्छा लगा कि आप सारे के सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लाइक, क्या बोल रहे हैं? खड़ा करके रख लीजिए सब्जियों। क्या भाई लोग, देखो, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, वो कृपया कर अपने आप को म्यूट रखने का कष्ट करेंगे। ठीक है? जिनको बात करना होगा, जिनको कहना होगा, डायरेक्टली कन्वर्सेशन करना होगा, सिर्फ वही अपना माइक को अनम्यूट करेंगे। थोड़ी इतनी सभ्यता तो दिखाओ यार, आप लोग बच्चे नहीं हो आप लोग। जिनको लगता है कि उनके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, वो कृपया अपना माइक को ना म्यूट कर लिया कीजिए, सो दैट कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ना, ये सारे ट्रेडेड है, जो वही सेम सेटअप है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले ना एक स्ट्रेट का लॉजिक में समझा देता हूँ, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था। जो हमने कल सीखा था, हमने क्या सीखा था, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऐसा एरिया जहां से एक स्विफ्ट मूवमेंट आया होता है, जहां से एक मोमेंटम वाला मूवमेंट आता है, जहां पे प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ देखो, ऑल्दो पहले हम ना ये करते हैं, चलो इसको सब मिटाओ पहले, चार्ट को बढ़िया से ये कर लो। अभी देखते हैं हम लोग क्या वनडे का चार्ट क्या कह रहा है। वनडे का चार्ट अगर बड़े ध्यान से देखो,
तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, ठीक है, इस एरिया पे एक लिक्विडिटी थी, और उस लिक्विडिटी को एक दिन का चार्ट में, एक दिन का टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे ना एक नेगेटिव सिग्नल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो कर ही लिया है, 5 घंटा 5.5 घंटा बचा है, घूमना होगा तो घूम जाएगा, बट मोस्ट चांसेस है कि ये इसको कंटिन्यू करेगा, फॉलो थ्रू करेगा। अच्छा, अब 4 घंटे में देखते हैं। 4 घंटे में इसने ऑलरेडी ये वाला हरकत स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक ये वाला शायद इसने कल ही बनाया था, मेरे ख्याल से इसने शायद कल बनाया था। हाँ, कल ही बनाया था, कल सुबह 6 बजे, शाम में 6 बजे शायद। हाँ, बढ़िया। अब 1 घंटे में देखो, 1 घंटे का भी हाल कुछ वैसा ही है। यहाँ से नीचे की तरफ आया, और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो प्राइस एक्शन ये किस तरीके से क्रिएट कर रहा है। ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मार्क करोगे तो ये एक एक मूव ये आया, दूसरा मूव ये है, तीसरा मूव ये है, सम काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड ये बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम देख करके हमें यह समझ में आ रहा है कि मार्केट ना अब थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ अपना मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, जो हमारा जो डायरेक्शन होने वाला है वो सेल साइड का होने वाला है। तो हम ना सेल साइड की एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट अगर बाई साइड की कोई अच्छी एंट्री मिल जाती है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे, बशर्ते ना हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो छोटा होगा। बट अगर हमारे डायरेक्शन में मिल जाता है, यानी कि अगर सेल के डायरेक्शन में कोई ट्रेड मिलता है, तो फिर हम लोग लंबा टारगेट लेंगे। तो चलो आ जाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो मैं समझाता हूँ इस वाले ट्रेड का लॉजिक, ये मैंने ट्रेड क्यों लिया था। देखो बड़े ध्यान से, यहां से प्राइस गिरता हुआ आ रहा था, ये सब जोन्स हमने पहले ही बना रखा है। ये जो कल हमने ड्रॉ किया था, प्राइस यहां तक आया नहीं, यहाँ पे आने के पहले ही गिर गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको एंटरटेन ही नहीं करने वाले। वेल, यहाँ समझो, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ से प्राइस ने ना एक शार्प फॉलिंग दिखाया, ये वाला कैंडल था आज शाम 6 बजे, एक छोटा सा न्यूज था, मुझे कोई खास उसमें मूवमेंट नहीं आया था, डेटा ऑलमोस्ट सेम ही था, एक्सपेक्टेड वर्सेस आउटकम। तो ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं आया, बट ये मूवमेंट जितना भी आया ना, बहुत फास्ट मूवमेंट था। ठीक है, तो यहां से इसने ना एक अच्छा इंपल्सिव मूव दिखाया। इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गया, और वापस से इसी एरिया में देखो, जब ये यहां से नीचे गिर रहा था, तो नीचे गिरने के पहले जो एक वेव है जिसने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया था, तो उसका जो आखिरी ग्रीन कैंडल है ना, ये आखिरी ग्रीन कैंडल, इस आखिरी ग्रीन कैंडल का हाई प्राइस और लो प्राइस मार्क करके हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। कौन बताएगा इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी, जल्दी से बताओ, इस बॉक्स को क्या बोलते ऑर्डर हैं? ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। बहुत बढ़िया, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बट इसके साथ ही साथ एक चीज और देखो, इस प्राइस का हाई एरिया, ठीक है, इस प्राइस का हाई एरिया पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहां से ना इस जगह पे एक लिक्विडिटी भी है, इसके ऊपर में लिक्विडिटी है, ऑब्वियसली बातें है। इस प्राइस के ऊपर में हमारी एक लिक्विडिटी भी है। अब हम क्या वेट कर रहे होंगे कि प्राइस आएगा, इस बॉक्स में अंदर जाएगा, और फिर लिक्विडिटी को ग्रैब स्वीप या इंड्यूस करेगा, उसके बाद कोई रेट सिग्नल देगा तो अपनी एंट्री बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यही तो हमारा काम है। हम अपने सेटअप में बैठे रहते हैं, हमारे सेटअप में कोई एंट्री बनेगा तो हम एंटरटेन करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं 1 मिनट में। ये पता नहीं ट्रेडिंग व्यू को क्या हुआ है, कल से कुछ कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जिसपे ये नौटंकी कर रहा है। देखो, हमने क्या किया वही किया। देखो, सिंपल सा एक लॉजिक है जो हम डेली इस पे काम कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा 5 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा उसका ये था, क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी एरिया। अभी यहाँ पे ना इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखना जरा, इस वाले रेड कैंडल को बहुत ही ध्यान से देखना। इस वाले रेड कैंडल ने अपनी लिक्विडिटी के पास में वो कौन सी हरकत करी, इसको हम क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन है ना आपके पास में लिक्विडिटी से रिलेटेड। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसने क्या किया, प्राइस को, लिक्विडिटी को क्या किया इसने? कौन बताएगा, ग्रैब। जल्दी बोलो। लिक्विडिटी ग्रैब किया है, या लिक्विडिटी इंड्यूस किया है, या लिक्विडिटी स्वीप किया है, क्या किया है? ग्रैब किया है।
एनीवन एल्स? और कोई? आईक्यू? आईक्यू क्या होता है भाई? एलक्यू लिक्विडिटी, हाँ तो ठीक है, लिक्विडिटी को क्या किया इसने? इंड्यूस किया है। वेरी गुड। इसने लिक्विडिटी को इंड्यूस्ड किया है। सब भूल जाते हो यार तुम लोग। देखो, हमने सीखा था ना, ये एक मान लो सपोर्ट एरिया है, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब क्या होता है कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के बीच में अगर प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे गया गया, अब ना ध्यान दो, यहाँ पे जा करके इस एरिया के पास में अगर यहाँ कोई एक कैंडल बनता है, कैसा कैंडल बनता है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडल बना, सॉरी मैं इसको ये कर देता हूँ, यहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडल बना, मान लो ऐसा, ठीक है, और इसकी विक ऊपर की तरफ हो, यानी कि हमें क्या समझ में आया कि इसने, एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ इस तरीके से बने नीचे की तरफ में, ठीक है, और कुछ इस तरीके से बने, ये ऊपर की तरफ जाए, तोड़ तोड़ के जाए, तोड़ तोड़ के जाए, उसके बाद क्या करे, नीचे की तरफ आए। ये तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास में जो हमने सीखा हुआ है। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, दिस वन इज आवर फर्स्ट ऑप्शन, दिस वन इज आवर फर्स्ट ऑप्शन, दिस वन इज आवर सेकेंड ऑप्शन, एंड दिस वन इज आवर थर्ड ऑप्शन, मतलब टाइप कह लो। तो इसको हम कुछ और कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, लिक्विडिटी ग्रैब करना, यानी कि जो कैंडल, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी के पास गया, लिक्विडिटी ले करके उसी कैंडल ने स्वीप कर दिया, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि कैंडल ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट किया, थोड़ा ऊपर में सस्टेन किया, दो तीन कैंडल उसमें सस्टेन किया, उसके बाद घूम करके आ रहा है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और एक होता है कि ये गया और इसके ऊपर वीक हल्की सी बनी, हल्की सी, मतलब इसके ऊपर जिन लोगों का स्टॉप लॉस होगा ना, एकदम छोटा स्टॉप लॉस, जो एकदम कंजूसी से स्टॉप लॉस लगाते हैं एकदम चिपका करके, वो सिर्फ उनके स्टॉप लॉस को इसने हंट किया और गिर गया। या इसको ये भी कह सकते हो कि बहुत लोगों का इसने स्टॉप लॉस टच भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। आप सबों को याद होगा। तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो इस एरिया पे भी भाई साहब, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ऑल राइट, इस एरिया पे भी आप अगर देखेंगे तो क्या किया है प्राइस ने, ध्यान से देख, इसने क्या किया है, इसने ना ही स्वीप किया है ना ही ग्रैब किया है, इसने इंड्यूस्ड किया है। ग्रैब ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने ग्रैब किया है सबका कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पे किसी को ये नहीं कर रहा हूँ उसने उनका कॉन्सेप्ट खराब है या गलत है, कॉन्सेप्ट सबका सही है। बट ये थोड़ा अगर और ऊपर जाता ना, लोगों का स्टॉप लॉस अच्छे से हंट करता, सबको निकालने के बाद फिर गिरता, तो इसको हम ना एक अच्छा ग्रैब मानते हैं, ठीक है। और इस पे हम थोड़ा लंबा और टारगेट लेने की कोशिश करते हैं, बट ठीक है, ये भी हमारा लिक्विडिटी का एक पार्ट है। तो हमें ये दिखा, ये होता हुआ बनता हुआ दिखा, और ये कैंडल भी ठीक ठाक कैंडल है, ऑलमोस्ट इसने इंगल्फ कर ही लिया था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। तो हमने इसकी जस्ट क्लोजिंग में अपनी एक सेल की एंट्री बनाई, इसके ऊपर थोड़ा सांस लेने का जगह दिया हमने, और हमने क्या किया, 5 मिनट में मैं आ गया, और 5 मिनट में आने के बाद मैं अपना एरिया फाइंड आउट करने लगा कि मेरा टारगेट का एरिया कौन सा रहने वाला है। तो पहला मेरा टारगेट ये था, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। फिर मैंने देखा कि प्राइस गिर करके यहाँ तक आया था, तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है, बट कोई बात नहीं, जैसा हमारा सेटअप है कि हम बॉडी के आसपास का एरिया लेते हैं, तो हमने यहाँ कर लिया। इस जगह तक ऑलमोस्ट मेरा 1:4.6 के आसपास हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो 5 कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 1:5 का टारगेट किया। ये लगभग मेरी एंट्री हुई थी तकरीबन, मेरे को लगता है 7 बजे के आसपास हुआ था, कितना, 7:30 बजे के आसपास हमारी एंट्री हुई थी। और ये टारगेट लगभग लगभग हमको 8:30 बजे दे दिया था, 1 घंटे में मेरे को टारगेट भी दे दिया था, बहुत ही आराम से। अभी देखो यहाँ पे इस एरिया पे, क्या सर यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन रहा था क्या? चलो और देखते हैं। इसने यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करी, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था?
क्योंकि मुझे पता था एक तरफ की लिक्विडिटी लेकर के आ रहा है, तो ये थोड़ा लंबा नीचे जाएगा, इससे थोड़ा और नीचे जाएगा, ये ट्राई करेगा कि अपना जो दूसरा लिक्विडिटी है वहां तक जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये एरिया। अब इस एरिया पे अब ध्यान से देखो, तो क्या इस एरिया पे हमें एक अच्छा इंपल्सिव मूवमेंट दिख रहा है क्या? एक ऐसा एरिया है क्या जहां पे बायर्स आए और बहुत ही अग्रेसिवली उसने बाई किया? तो हाँ बिल्कुल है सर। यहाँ पे देखो तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, पांच कैंडल लगातार बना है जिसने कि बायर्स अग्रेसिव बाइंग कर रहा था। तो हमने क्या किया, इस एरिया को एक अच्छा इंपल्सिव मूव मार्क किया, और इसके जस्ट पहले जो सेल, जो फॉलिंग प्राइस थी, उसका जो लास्ट कैंडल था रेड वाला, मैंने इसको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर लिया। तो इस रेड कैंडल का लो प्राइस और इस रेड कैंडल का हाई प्राइस को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद इसको आगे की तरफ खींच दिया, और इसके साथ ही साथ इसके इस प्राइस के लो का मैंने लिक्विडिटी भी मार्क कर लिया। तो ये हो गया इसका लिक्विडिटी। अब मैंने इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, खींच दिया, खिसका दिया, जो बोलना बोल लो। और मैंने इसको भी सिमिलरली वही काम किया। ऑल राइट, अभी देखो जरा, मैं 1 मिनट में गया, और 1 मिनट में जाने के बाद अगर बड़े ध्यान से देखोगे, बड़े ध्यान से देखने के बाद तुम्हें क्या दिख रहा है कि इस कैंडल में, देखो, इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी एरिया को थोड़ा सा इंड्यूस किया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना। तो सर यहाँ पे हम बाई किए थे कि नहीं किए थे? यहाँ पे हम बाई नहीं किए थे, हमने इसमें बाई किया था। हमने यहाँ पे बाई क्यों नहीं किया था? हमने इस पे बाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस पे बाई नहीं करने का रीजन ये था कि ये ऑलरेडी एक लिक्विडिटी एरिया से आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ना, जो मैंने लिक्विडिटी मार्क किया है, ये थोड़ा काइंड ऑफ इवेंट एरिया है। देखो कैसे, मैंने 30 मिनट का मार्क किया, तो क्या ये 30 मिनट की लिक्विडिटी एरिया है? जी बिल्कुल है। क्या ये 1 घंटे के लिक्विडिटी एरिया है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये 4 घंटे के लिक्विडिटी एरिया है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये 1 डे का लिक्विडिटी एरिया है? जी हाँ बिल्कुल है। तो याद करो वो क्लास जो मैंने सिखाया था, कि जब कोई एक ऐसा एरिया जो एक इवेंट एरिया होता है, इवेंट एरिया वाला लिक्विडिटी एरिया होता है, वहां पे एक बार तो ट्रैप करेगा करेगा नो डाउट। तो पहली बार में एंट्री नहीं लेनी है, दूसरी बार में भी एंट्री नहीं लेनी है, बट अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो दूसरी बार में एंट्री ले सकते हैं, बट छोटी क्वांटिटी के साथ में, जो जिस क्वांटिटी से नॉर्मली आप ट्रेड करते हैं उसका सीधा हाफ कर दो। तो क्या तीसरी बार में हमें एंट्री लेनी है? जी सर, तीसरी बार में हमें एंट्री लेनी है। और देखते हैं तो हमने क्या किया। हमने पहली एंट्री ली, पहली एंट्री ली, नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें पता था कि ये इवेंट एरिया है, हमको यहाँ पे घुमाएगा, हमें यहाँ पे ट्रैप करेगा ही करेगा। तो हमने पहली एंट्री नहीं ली थी। दूसरी एंट्री ली थी? जी हाँ ली थी, बट मैंने छोटा टारगेट लिया था, मैंने यहीं तक का इसका या इसका टारगेट लिया था मैंने। जो मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, तो मेरा छोटा सा एसएल गया, ठीक है। इस पे मैंने एंट्री ली क्या? इस पे मेरी एंट्री लेने की प्लान थी, बट मैं नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज मैं सेशन में आने की तैयारी कर रहा था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री बनती है क्या सर? जी हाँ, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। हमारे जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसके भी हाफ पे हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड टाइम है। तो ये हमारी एंट्री है, इसका ये हमारा एसएल रहने वाला है, और हम 5 मिनट में आ जाते हैं। और ये हमारा होता फर्स्ट टारगेट, इसके थोड़ा नीचे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, और ये हमारा फाइनल टारगेट था, मतलब सेकेंड टारगेट था मान लो। कोई नहीं, फर्स्ट टारगेट जो है हमारा लगभग 1:6 प्लस का है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये जाने दो इसको, ठीक है। जाता है तो भी ठीक है, नहीं जाता है तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चला गया तो बढ़िया है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, अपना ऐसा लेके हम लोग निकल जाएंगे, ये मान करके चलना है। तो हम ये अभी इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है, सो दैट कि आपको समझ में आएगा कि जो हमारा सेटअप है हम उस सेटअप में काम कर रहे हैं। इस वाले जो अभी मैंने अभी आपके सामने ये करके दिखाया, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? ये वाले कॉन्सेप्ट पे, प्रोसेस पे किसी को कंफ्यूजन है क्या? है तो पूछ लो मेरे से, अभी मैं बता दूंगा।
अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है, अगर कह नहीं सकते, तो चैट बॉक्स पे लिखो एम ई मी, नो, ओके, बढ़िया, ठीक है। यस मंटू बाबू, इसीलिए कहता हूँ क्लास आया करो, क्लास नहीं आओगे तो यही सब होगा। ओके, ठीक है, समझिएगा। मैं वापस से आपको ना ये क्लियर करता हूँ। हमने कहा था, मैं इस कॉन्सेप्ट को ना वापस से आपके सामने एक बार फिर से बता देता हूँ, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा मान के चलो कि हमने बताया था, लाइक, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और सिमिलरली ये मेरी एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है, प्राइस ने ना, लेट्स से प्राइस ऐसे ऐसे आ रहा था। ये कैसे आ रहा था भाई? ऐसे थोड़ी आता है प्राइस, प्राइस तो ऐसे आता है। प्राइस देखो ऐसे ऐसे आ रहा था, आया आया, और इसने यहाँ पे एक ये किया, ओके, और यहाँ से घूम गया। अब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये वन डे का है। कब का है? वन डे का है। तो अगर मैंने ना इस एरिया को एक लिक्विडिटी एरिया मार्क किया मैंने, तो इसको हम कहते हैं इवेंट लिक्विडिटी, इवेंट एरिया। कैसा एरिया? इवेंट लेवल है ये। यानी कि ये वो एरिया है जहां पे हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। 1 घंटे का भी है, 4 घंटे का भी है, 1 दिन का भी है। तो जब क्या होता है ना कि जहां पे भी इवेंट लेवल्स होते हैं, जहां पे बड़ी बड़ी लिक्विडिटीज पड़ी होती हैं, वहां पे कभी भी ना वन गो में, फर्स्ट गो में, पहली स्वीप में एंट्री करने का प्लान मत करना, भूल से भी मत करना। अगर किए तो 10 में से 8 बार तुमको निपटाएगा, ठीक है। 10 में 8 बार तुमको निपटाएगा, फिर तुमको टारगेट भी देगा, ठीक है। अगर सेकेंड बार में एंट्री किए तो 10 में से तुमको 6 से 7 बार निपटाएगा, ठीक है। बट अगर तुमने थर्ड टाइम पे एंट्री किया, तो हो सकता है कि 10 में से 2 बार या 3 बार तुमको एसएल देगा, और बाकी 7 से 8 बार तुमको टारगेट की तरफ ये लेकर के जाएगा। तो इसीलिए क्या है ना कि जब भी अगर कोई इवेंट एरिया, अगर इवेंट लेवल वाला अगर लिक्विडिटी होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि वहां पे थर्ड टाइम ऑनवर्ड्स हमें प्राइस को इंटरटेन करना चाहिए अपने सेटअप के लिए, ठीक है। इंटरटेन करना चाहिए मतलब भाई ट्रेड करना चाहिए, ओके। तो यही है, और कुछ नहीं है। चाहे वो बाई साइड का हो, चाहे वो सेल साइड का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इवेंट एरिया है, इवेंट लेवल है, तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करना ही है। पहली फर्स्ट एंट्री हम लेंगे, जी नहीं लेंगे। सेकेंड एंट्री हम लेंगे, जी नहीं लेंगे। बट अगर आपका कैपिटल आपको अलाउ कर रहा है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ में रिस्क लीजिए। जितनी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हैं उसका हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करिए, बट टारगेट बहुत बड़ा मत लीजिए, छोटा टारगेट लीजिए। बट अगर आप ये चाहते हैं कि सर इतना ही मगजमारी क्यों ही करना यार, कोई बात नहीं, इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम नहीं लेते हैं, छोड़ दो, इसको भी हटाओ, गोली मारो। थर्ड अटेम्प्ट में आएगा, तो थर्ड अटेम्प्ट में जी हाँ हमें ट्रेड लेना है, ओके। अब अगर थर्ड अटेम्प्ट में हमको अगर एसएल मिल जाता है, अगर मार्केट ने, प्राइस ने हमें अगर एसएल दे दिया, देन इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं है, ये हमारा गुड एसएल है, इसको हम ये मान के चलेंगे कि कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी हमें भी तो एसएल मिलेगा ना। जो ऐसा थोड़ी कि जब भी कितना भी प्यारा सेटअप हो, कितना भी अच्छा ए डबल प्लस, ए इन्फिनाइट टाइम प्लस, अगर अभी आप सेटअप लेके आ जाओ ना, भाई साहब आपको एसएल तो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एसएल नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को एकदम ब्रह्मास्त्र वाला सेटअप मिल जाए, इसमें साला कोई एसएल ही नहीं लगे, तो चांस ही नहीं है। जो आपको ये प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं आपको एक ऐसा सेटअप दूंगा जिसमें कभी लॉस ही नहीं होगा, वो आपका बना रहा है आपको। क्या बना रहा है आप समझ जाओ। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग अब आते हैं चार्ट पे, देखते हैं। अभी देख लो, अभी हमें कितना मिल चुका है, अप्रोक्सीमेटली 1:4 के आसपास मिल चुका है, ठीक है, 1:4 के आसपास हमें मिल चुका है। बट नॉट अ बिग डील। हम अपना जो भी हमारा टारगेट है, हम उसको वहां तक होल्ड करेंगे, हम अपने टारगेट तक होल्ड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल शायद आप लोगों का कोई क्वेश्चन था ना, कि आपने कहा था कि सर शायद कोई लेवल है, लेवल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किनका सवाल था कल?
ये बात नहीं है सर, मेरा काम था। हाँ सूरज, देखो लिक्विडिटी कैसे मैं फाइंड बोल रहा आउट हूँ। कर। हाँ बोलो। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा था सर, हाँ बोल रहे थे ना हम्म। कि एक प्रॉपर, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो हम्म। आप कैसे कैसे प्लान करेंगे, एकदम प्रॉपर वो बताइए ना सर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक्टिव होते हैं तो सबसे पहले आप 4 आवर या फिर 1 डे का लिक्विडिटी मार्क करेंगे, लेवल मार्क करेंगे। उसके बाद फिर आप 1 आवर पे क्या देखेंगे, 15 मिनट पे क्या देखेंगे, एकदम प्रॉपर सर गाइडेंस। तो सारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्रॉपर जाएगा सर। ट्रेडिंग प्लान, राइट। हाँ सर। ठीक है, ओके। आपका कहना है कि सर एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान हमें दीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगा, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क करके आऊंगा, कुछ नहीं कुछ सर, चीजें हैं नहीं तो उस कल पे। कल भी दे सकते हैं सर ये वाला हाँ क्लासेस। ठीक है ना, उस पे कुछ कोई कुछ दिक्कत नहीं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ स्लाइड्स है जो मैं कुछ उसमें डिजाइन कर लूंगा ताकि बताने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, और उस पे है। मेरा हमने पता है मेरा क्या है ना सर, जब हम अपना लेवल मार्क करते हैं तो हम्म। मेरा परफेक्ट लेवल मार्क हो जाता है, लेकिन हम उस लेवल पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इस लेवल से हम सेल पे जाएं या बाई पे जाएं। और अगर मार्केट उसके ऊपर क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल बढ़िया बनाता है तो बाई का प्लान कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे अगर क्लोज कर रहा है तो रेड कैंडल, तो सेल का प्लान करते हैं। लेकिन कभी कभी टारगेट दे देता है, और कभी कभी सर सबसे बड़ी बात है ना कि मेरा ऐसे लेके मेरा टारगेट दे देता है। होता है, अब अक्सर उसको होता है थोड़ा ऐसा। सा वो घस काटने वाला आदत नहीं चाहते हैं, इस कारण सर थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बातों को समझ गया। देखो अब एक सेकेंड ना, अभी इस ट्रेड पे कुछ अभी हो रहा है। हाँ, अगर ये कैंडल रेड में ही क्लोज कर दिया ना, इसको इंगल्फ करके, तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों निकल जाऊंगा? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी क्या था, नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर यहां से घूम गया तो फिर ये यहां से ये वाला हाल कर देगा। आया, इसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर दिया, जो कल हम लोग देख रहे थे ना, वही सीन यहाँ पे कर सकता है। अगर ये रेड में क्लोज कर देगा तो मैं काट के निकल जाऊंगा। ध्यान रहे कि इस ट्रेड में अगर ये रेड में क्लोज कर दिया तो मैं काट के निकल जाऊंगा। ये कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहा हूं मैं। अगर ये इंगल्फ करके, ये कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल को अगर इसने इंगल्फ कर दिया क्लोजिंग करते हुए, तो मैं इस ट्रेड को कैंसल आउट कर दूंगा। हाँ, सर तो सर क्या बोल रहे हैं? बोलना है कि अभी जो 6 7 साढ़े 7 में जो सेल का एंट्री लिए हैं, तो हम्म। 4 आवर में तो वो रेड कैंडल होगा। देख लेते हैं मैडम, देखिए 4 आवर में ये वाला कैंडल था। हाँ तो 6 to 7 पे हम भी जो एक सेल का और एंट्री लिए थे। अभी जो ग्रीन कैंडल है, बोलते हैं कि रेड कैंडल रहेगा तो बाई का एंट्री नहीं देखना है। हाँ, बहुत सही बात बोला है आपने। तो रेड ये कैंडल देखना है, बढ़िया। मैं समझ गया आपका सवाल, कि रेड कैंडल है तो बाई की एंट्री नहीं देखना है। हाँ ठीक है, वही। लेकिन रेड कैंडल है तो बाई की एंट्री नहीं देखना है, वो रैंडम जगह की बात है। हम बात कर रहे हैं लेवल्स की। ये जो मैंने एक लाइन खींचा ना, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ना, ये कोई आम लाइन नहीं है। एक होता है आम जिंदगी और एक होता है मेंटोस जिंदगी। तो ये जो है ना लाइन, वो मेंटोस जिंदगी वाला लाइन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लिक्विडिटी है जो एक दिन का भी लिक्विडिटी एरिया है, 4 घंटे का भी है, 1 घंटे का भी है। एक दिन से अगर एक दिन का कोई लिक्विडिटी एरिया है तो उससे नीचे का जितना भी टाइम फ्रेम होता है, हर एक टाइम फ्रेम का ये लिक्विडिटी एरिया बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी एरिया है, देन हम ना, अगर हमारा कोर कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी पे है, तो हम लिक्विडिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हमेशा जब भी आप ट्रेड प्लान कीजिए ना, हमेशा आपके पास में ना एक प्रायोरिटी होना चाहिए। नो डाउट आपके पास में डायरेक्शन है, बहुत अच्छी बात है, बट आपके पास में ना एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जिसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम जिसको ज्यादा महत्व देंगे। इस केस में ना, जो मैंने ये वाला ट्रेड लिया था ना, ग्रीन वाला, इस वाले ट्रेड में मैंने जो प्रायोरिटी दिया था, मैंने इस लेवल को प्रायोरिटी दिया था। और मैंने बोला भी था कि क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है, मैं इसके अगेंस्ट में जा रहा हूं। तो हालांकि ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट टारगेट का टारगेट कर रहा था। मैं 1:3 लेने के चक्कर में रहता ना, क्योंकि मैं अगेंस्ट में हूं,
तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता आराम से। बट मैं लंबा टारगेट मैंने क्यों लिया, ये सोच करके लिया कि ये एक इवेंट एरिया है, और इवेंट एरिया है तो यहाँ से चीजें बदल सकती हैं, कुछ चीजें हमारे फेवर में जा सकती हैं, तो मैंने चांस लिया। सब कुछ तो वही है ना, सारा खेल तो रिस्क रिवॉर्ड का ही है। तो एक पल को मैंने सोचा, ठीक है, कि अगर ये मेरा लॉस हो भी जाता है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और अगर ये ट्रेड मेरा लॉस हो भी जाता, तो मेरा कितना लॉस जाएगा, 500 रुपए का, $5 का। ठीक है, अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो $5 का रिस्क जाएगा मेरा, $5 जाएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली $33 के आसपास में आएगा। तो क्या मैं $5 मैं रिस्क लेने के लिए, मेरा मन, मेरा कैपिटल, मेरा अकाउंट अलाउ करता है? यस, तो मैं डेफिनेटली लूंगा। नो, तो मैं नहीं लूंगा, मेरा कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, मैं नहीं लूंगा। तो मैंने क्या प्रेफरेंस दिया, मैंने प्रेफरेंस दिया अपनी प्रायोरिटी को। हालांकि डायरेक्शन तो अच्छी बात है, डायरेक्शन के बाद ही हम ट्रेड करते हैं, बट ना डायरेक्शन के साथ साथ एक चीज और आता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल कंफर्मेशंस, तो आप किस कंफर्मेशन को, किस मतलब वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप ज्यादा महत्व देंगे। तो इस केस में हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको मैं ज्यादा वैल्यू देता, वो ये था लिक्विडिटी एरिया। कौन सा लिक्विडिटी एरिया, जो इवेंट लेवल का था। उसके बाद मेरे नजर पे आया कि चलो ठीक है, ये यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, तो हमें सेल की तरफ जाना चाहिए। ऑल दो सेल ही है, मैं भी सेल पे ही बैठा हुआ, इधर से मैं सेल पे ही बैठा हूँ, लेकिन क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चांस लिया। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे, ये वैसे भी 1:, लगभग 4 मिला है, खराब नहीं होता है। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड खराब नहीं होता है। बट कोई बात नहीं, या तो मैंने सोचा था कि ठीक है, जाएगा तो टारगेट जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो एसएल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी भी क्योंकि मैं लाइव में हूं ना, इसीलिए मैं फॉर बीइंग द साइड ऑफ सेफ ट्रेडर, मैं बोला कि अगर ये इंगल्फ करेगा तो मैं यहीं पे काट के निकल जाऊंगा। बट अगर मैं पर्सनल ट्रेड करता ना, मैं अगर पर्सनली ट्रेड कर रहा होता, तो मैं होल्ड कर रहा होता। मैं, मेरे दिमाग में एक ही बात होता कि या तो मैं ये लूंगा रेड वाला, या तो मैं लूंगा ग्रीन वाला, बीच में इफ बट कुछ नहीं। या तो यहां से भी जाके घूम जाएगा, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हियर जस्ट टू फॉलो माई प्रोसेस, क्योंकि मुझे पता है ये कितनी बार करेगा, ये जा करके घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, एक बार घूम जाएगा, 2 बार घूम जाएगा, 3 बार घूम जाएगा, चलो 4 बार घूम गया। अगर मान लेते हैं कि हमारा 10 ऐसा हम ट्रेड लेते हैं, और 10 ट्रेड में जो मेरा प्रॉफिटेबल हो सकता था, ठीक है, उस पे 4 ट्रेड मेरे लॉस हो गए, लॉस में कन्वर्ट हो गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत लंबा लंबा टारगेट लिया था। ठीक है, और वो अल्टीमेटली मेरे लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट कितना लॉस में हुआ, छोटा सा लॉस। अगर मेरे 4 भी हो गया ना, तो अगर $5 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो 5 का $20 होता है। बट अगर इसके बाद 6 ट्रेड तो है, अब जिसपे मेरे को टारगेट मिलेगा, या 5 ट्रेड तो है जिसपे मेरे को पूरा टारगेट मिलेगा। अब जो पूरा टारगेट मिलेगा ना, वो उसका जो रिवॉर्ड होगा ना, वो इसका 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, इवन 10, 20 टाइम्स तक जाता है। तो अगर लगातार 5-6 ट्रेड्स भी मेरे इस तरीके से अगर चले गए, हालांकि जाता नहीं है यूजुअली, बट फिर भी अगर ऐसा 3-4 ट्रेड भी चला गया, तो एक ट्रेड में इतनी कैपेसिटी है इस सेटअप में, तो आपका सारा का सारा लॉस कवर कर सकता है इस अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो। बट हाँ, चीजें यहाँ पे फिर वही आ जाती है कि अगर आप अपना कैपिटल बनाने पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप एज अ बिगिनर है, तो मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को कि आप 1:3 लीजिए और चुपचाप भागिए। मैं हर दिन का सेशन में आपसे यही कहता हूँ कि 1:3 लीजिए और निकल के भागिए, ज्यादा नहीं देखना है आपको, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। 1:3 मिला, लो भागो चुपचाप, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके, हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो क्या सवाल है। मैं कह रहा सर, हम्म। बोल रहे थे सर कि हम एक ट्रेड अभी लिए थे सर सेल हम्म। के साइड में, ठीक है। हम्म। गोल्ड का था 4,627 पे सर, ठीक ना। और हम्म। लास्ट का डील बता रहे 627 पे हम एंट्री प्लान किए थे सर, ठीक है। और लगभग 10 के आसपास, 610 के आसपास में हम अपना वो रखे थे सीपी, टीपी। हम्म। 10 के आसपास, ठीक है। 12 पे आके सर समझे, हम्म। 12 पे आया और वहां से मूव करके हम्म। वापस 22 पे चला गया, समझे। तो हमको लगा कि मेरा सीटीसी निकल जाएगा,
तो जो 5-6 बन रहा है ना वो लेके निकल जाते हैं, और सडनली सर हम 622 पे निकल गए, और फिर सर वहां से मार्केट मतलब एकदम नीचे गिर गया सर, मतलब मेरा जो 1:2 का रेशियो का वो था उसके भी नीचे चला गया। पता है क्यों हुआ ऐसा? देखिए ध्यान क्यों से सर? इस जगह को देखिए, आपका सवाल का एग्जैक्ट आंसर यहां मिल रहा है। देखिए मैंने जब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, आपने बोला ना कि 4627 के आसपास में आपने एंट्री प्लान किया था, मेरा भी उसी आसपास में एंट्री है, बिल्कुल भाई। 4629.9, लगभग 4630 पे मेरी एंट्री है। ठीक है, और मेरा टारगेट कितने पे है? 4607 के आसपास में। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, मैंने एसएल लगा दिया, मैंने टीपी लगा दिया, और मैं शांति से बैठ गया। मैंने मेरे दिमाग को क्या एक कमांड दिया कि भाई साहब कितना एसएल लेके जाएगा? $4। अगर मैं मल्टीपल नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, कितना एसएल लेके जाएगा इसके अकॉर्डिंग? $4। ठीक है, जाएगा तो 4 जाएगा ना। मेरा माइंडसेट पहले से क्या है? मेरा माइंडसेट पहले से ये है कि मेरे को दिन में 2 ट्रेड्स करने हैं, एक दिन में मेरे को 2 ट्रेड करने हैं। हर ट्रेड का मेरा जो रिस्क है वो कितना है? मेरे कैपिटल का 0.5%। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि आपके पास में 1 लाख रुपए का कैपिटल है, और आप जो रिस्क कर रहे हैं पर ट्रेड वो 500 रुपए का रिस्क करना है, और 2 ट्रेड में आप 1,000 रुपए का रिस्क कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में आपका 2,000 रुपए, 1,000 रुपए का रिस्क हो रहा है। तो अगर मेरा इस पे लॉस हो भी जाता है तो एक ट्रेड मेरे पास में और है, वो हम कर लेंगे। बट अगर ये ट्रेड चला, अगर मैं अगर चला तो मेरे को लंबा टारगेट मिलेगा, बट अगर बीच में मैं अगर इसको काट कुट करता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे कहीं अगर आपने टारगेट लगाया था 10 के आसपास में, और ये घुमा है 12 से, 12:30 से यहाँ से घूम गया, तो जब ये घूमने लगा ना तो इसको देख के आप कट कर दिए होंगे कि यहाँ से ये घूम जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप इन बिटवीन, देखो एक बहुत अच्छा लाइन है, एक मूवी है जन्नत, हाँ मैं आप लोगों का हैंड रेस देख रहा हूँ, मैं आप लोगों तक भी आऊंगा। एक मूवी है जन्नत पार्ट 1, उसमें एक डायलॉग है इमरान हाशमी का, वो कहता है कि, ऐसा लाइन है यार वो, हारने का गम और जीतने की खुशी, हाँ, हारने का गम और जीतने की खुशी, इसके बीच का जो टेंशन वाला माहौल होता है ना वो कमाल का होता है। फिर से सुनना, हारने का डर और जीतने की खुशी, इसके बीच का जो टेंशन वाला माहौल होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है। तो आपने जब ट्रेड ले लिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने जब एक बारी बाई या सेल का बटन दबा दिया, उसके तुरंत बाद आपने एसएल और टीपीपी सेट करके बटन दबा दिया, तो अब बीच में ना कुछ उसमें हुर हार मत करो, इसमें ये भी हो रहा वो भी हो रहा है। अगर आप हाईली प्रोफेशनल हो चुके हैं तो वो उसकी बात अलग है। if you are considering yourself as a highly professional trader, then why we are over here? तो इसका कोई बात ही नहीं बनता। इफ यू आर अ प्रोफेशनल तो वो अलग बात है, बट अगर हम लोग यहाँ पे उस सेंस पे अगर नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे या तो इंटरमीडिएट या फिर हम लोग बिगिनर इस तरीके से हैं, तो बाबू अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, अभी चीजों को ना सिंपल रखना है। आप एक बात समझिए, सबों के लिए कह रहा हूं, इस मार्केट में अगर आप ना बहुत ज्यादा तेज बनेंगे ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ये भी लगा दूंगा वो भी लगा दूंगा, बता रहा हूं कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। आप चीजों को एकदम सिंपल रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, एंट्री लेना है, एसएल लगाना है, टीपी लगाना है, एंड दैट्स इट। आप इसके बाद शटर डाउन करो, लैपटॉप बंद करो, कंप्यूटर ऑफ करो, भाग जाओ, जाओ घूमो फिरो, जो करना करो, जाकर मूवी देखो। ठीक है, इस बीच में कुछ मत करो। आप क्या करो, टारगेट ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, 1:3 का टारगेट लगाओ, मस्त रहो। ठीक है, अरे आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? सॉरी गाइस। आपको क्या करना है कि आप ना ट्रेड लो, अपना एसएल लगाओ, टीपी लगाओ 1:3 का, और एकदम निश्चिंत हो जाओ, बीच में कुछ नहीं करना है। कोई बीच में अगर मार्केट, भाई साहब सुनो, यहां से इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ये प्राइस यहां से गिर रहा था, ठीक है, यहां से अगर ये प्राइस गिर रहा था तो हरड़ा के गिर रहेगा एक ही बार में? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स यहाँ पे आया तो देखो, तो यहाँ से भी तो बायर्स तो गया था ना, यहाँ से बायर्स ने प्राइस को उठा करके यहाँ तक लेके गया,
इतना शार्प फॉलिंग आने के बाद भी बायर्स ने जोर लगाया और प्राइस को लेके गया, तो क्या जब सेलर्स प्राइस को गिरा रहे होंगे तो बायर सरेंडर कर देंगे क्या? सरेंडर कर देंगे क्या बायर? नहीं करेंगे ना सरेंडर। तो वो भी तो ट्राई करेंगे ना। तो प्राइस जब भी जाता है तो अपना एक प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए जाता है, जो हमने सीखा है। कभी भी आप देखेंगे कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आता है तो ऐसे करेगा, 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 ऐसे ही करता है। ठीक है, ऐसे ही करता है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइस गिरा ऊपर गया, ऐसे आया ऊपर गया और धड़ाम से गिर गया, ऐसे कभी नहीं होता है। बहुत कम, बहुत रेयर होता है ऐसे। तो ये करता हुआ गिर रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ में आया ना तो ऊपर तो जाएगा ना एक बार। ये प्राइस यहां नीचे लेकर के आया, तो अब वापस से थोड़ा ऊपर लेके जा रहा है, ताकि और बायर्स, सॉरी, और सेलर्स को इंट्रोड्यूस करो, और सेलर्स को इनवाइट करो, वो और सेलर्स को बुलाएंगे। तो कुछ सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, हमेशा याद रखो, आपको याद होगा वो वाला कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट प्राइस और प्रीमियम प्राइस। याद आ रहा है कुछ? हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम है डिस्काउंट प्राइस और प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेडर अगर किसी भी सामान के लिए, किसी भी वस्तु के लिए अगर हायर प्राइस दे रहा है खरीदने के लिए, किसी सामान को खरीदना है अगर उसको, और उसको खरीदने के लिए अगर वो हायर प्राइस पे कर रहा है, तो इसको कहते हैं कि वो प्रीमियम प्राइस पे कर रहा है। उसको रईस कहते हैं। कि मार्केट में जब किसी चीज, किसी सामान का दाम बढ़ा हो ना, अपने पीक पे हो, तभी जाके वो परचेजिंग करता है, बाइंग करता है, शॉपिंग करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हमारे ऐसे लोग होते हैं कि हम फालतू के पैसे वेस्ट करना नहीं चाहते, कि जब सामान का दाम कम होगा, जब सेल लगेगा, तब हम जाके बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे इनके लिए, सेलर्स के लिए, जो डिस्काउंट प्राइस होता है कि जितना हाई पे मिल जाए, ठीक है, और इनके लिए प्रीमियम प्राइस हुआ कि जितना लो में मिल जाए। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने सेल किया होगा, वैसे लोगों ने सेल किया होगा जिसके पास अच्छे खासे लिक्विडिटी होंगे, मान लो। तो जिनके पास कम होगा, वो चाहते हैं कि हम बड़ा मूव कैप्चर करें, तो वो वेट करेंगे कि प्राइस फिर से ऊपर की तरफ में आए। आता ही है प्राइस ऊपर की तरफ में, एक बार पुल बैक लेने के लिए जाता ही है, डायरेक्टली नहीं गिरता, पुल बैक लेते हुए गिरता है। तो पुल बैक लेने के लिए गया, अब फिर वहां से नए सेलर्स की एंट्री हुई, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया, पुल बैक लेने के लिए गया। आप कभी भी देखो, जब प्राइस इस तरीके से गिर रहा हो, अगर आप किसी ट्रेड में हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं कुछ एंटरटेन करूंगा, कोई बात नहीं, तो आप ध्यान दो कि आपको क्या करना है कि जब भी प्राइस इस तरीके से गिरते हुए आ रहा है ना, तो आप एक एरिया फाइंड आउट कर लो कि आखिरी बार देखो प्राइस कहां से गिरा था। तो आखिरी बार प्राइस ने यहां से गिरा था। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है ना अच्छे कैंडल से, तो समझो कि ठीक है, यहां से हो सकता है कि रिवर्स कर जाए, तो हम अपना पोजीशन काट दें। लेकिन जब तक प्राइस इसके नीचे है, जब तक प्राइस इसके नीचे है, बाबू, ये दिमाग में लेके चलो कि गिरने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इंटरनल स्ट्रक्चर वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ? इंटरनल स्ट्रक्चर वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। प्राइस यहां से यहां तक गिरा, प्राइस यहां से यहां तक गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मेरे लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी कि इसके ऊपर, उस रेड लाइन के ऊपर और रेड लाइन के नीचे, रेड लाइन के ऊपर और रेड लाइन के नीचे अगर प्राइस आता है, तो हमारे लिए वो एक्सटर्नल प्राइस की तरह, एक्सटर्नल एरिया में प्राइस का मूवमेंट शो करेगा, और वो हमारे लिए इंटरटेनिंग, मतलब हमारे लिए काम का होगा। इसके बीच में कुछ भी हरकत कर रहा है ना, मैं उसको अवॉइड करूंगा। उसके बाद फिर प्राइस क्या करेगा? अब की बार कोई एक नया, ये हाई है ना, एक नया एरिया क्रिएट करेगा। मान लो यहां से ऐसे ये गिर गया, ठीक है, ये गिरने के बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब की बार मेरे लिए नीचे का एरिया ये हो गया, ऊपर का एरिया ये हो गया, इसके बीच में प्राइस कुछ भी कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस कुछ भी गिर जाए, मर जाए, उड़ जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको टेंशन नहीं लेना है। प्राइस अगर बहुत तुम कंसर्न हो अपने ट्रेड को लेकर के कि ये कहीं सर घूम ही ना जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, तो एक काम किया करना कि प्राइस अगर इंटरनल एरिया में है ना, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में है, तो डरने की जरूरत नहीं है। प्राइस अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो फिर तुम कुछ सोच सकते हो, बट अंटिल और अनलेस प्राइस तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर में है, टेंशन फ्री रहो यार, डरने वाली बात नहीं है। ये करेगा मार्केट, ये करेगा, ये करने के बाद ये करेगा, ये नहीं करेगा तो लोग डरेगा कैसे? लोग डरेगा नहीं तो अपने पोजीशन को उड़ाएगा कैसे? और जब तक लोग अपने पोजीशन को उड़ाएगा नहीं, तब तक बड़े प्लेयर को सामान सस्ते में कैसे कैसे मिलेगा?
हर हर आदमी चाहता है ना कि हमें सामान सस्ता मिले ताकि हम बड़ी क्वांटिटी खरीद के स्टोर कर ले। ऐसे अभी चीनी महंगा हो रहा है। तो जब चीनी 25 रुपए केजी था तो क्या था, हर लोग छोटा छोटा खरीद के जा रहा था। अभी चीनी का रेट हो गया अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज केजी, 100 रुपीज केजी पर केजी। तो अब ना लोगों को बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है जिसके चांसेस और भी हैं बढ़ने के। तो अब लोगों को क्या लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा और सस्ता हो जाए। जैसे ही अगर प्राइस सस्ता हुआ इस सिचुएशन पे, जो कि ऑलरेडी प्राइस महंगा है अभी, बट अगर अभी 100 से 90 हुआ प्राइस, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर 100 से 90 प्राइस होता है, तो जिसके पास जो भी बड़े बड़े जो दुकानदार वाले हैं ना, जो होलसेल वाले हैं, वो क्या करेंगे, स्टॉक कर लेंगे ना, क्विंटल पे क्विंटल स्टॉक कर लेंगे, ताकि उनको पता है कि और गिरने वाला, मतलब बढ़ने वाला प्राइस इसका, तो और बढ़ेगा तो और हाई में बेचेगा ना उसको। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई का। तो ये करना लाजमी है, ये करेगा ही करेगा। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा वो चीज। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है कि सर ये कर दिया ये कर दिया, करने दो उसको। ठीक है, वो वही करता है। तो आपको उसको ज्यादा भाव नहीं देना है। आप अपने सेटअप में बने रहिए, या तो टीपी या तो एसएल, बट फिर भी अगर देखने का मन कर रहा है तो आप जाके इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर लीजिए। हाँ, तो कुछ लोगों का हैंड रेस था, उनका क्या सवाल था, मैं फटाफट क्लियर सर कर ही बोलना जब तक था। ये चलता है। बोलो बोलो। सर बोले आप तो 2 ट्रेड बोले हैं ना सर लेने, तो वो 4 घंटा की लिक्विडिटी पे देखेंगे, 4 घंटा पे जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उस पे, कि 1 घंटा पे, कि फिर कहाँ पे वो 2 ट्रेड हम खोजेंगे कहाँ पे? मैंने कभी नहीं कहा है कि 4 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक देखो। अरे सर 5 मिनट में बोले हैं ना सर आप। हाँ हाँ। तो हमको जो 2 ही ट्रेड लेना है, वो बेस्ट ट्रेड कहाँ बनेगा, ये फाइंड कैसे करेंगे? 2 ही ट्रेड लेना है तो हमें सबसे जो बेस्ट ट्रेड बनेगा, देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर हमें दिन के 2 ट्रेड लेने हैं सर, तो हमें ये बताओ कि पूरे दिन में बनने वाला जो टॉप बेस्ट 2 ट्रेड होंगे, बेस्ट नंबर 1 और बेस्ट नंबर 2, जो टॉप के 2 ट्रेड्स होंगे, वो वाला ट्रेड हम कैसे पहचाने सर। तो देखो, ना मैं कोई भूत हूं, ना मैं कोई भगवान हूं, ना मैंने किसी मतलब कोई सिद्धियां विद्यां प्राप्त कर ली है, ना मैंने कोई समुद्री पढ़ है जो मुझको मालूम चल जाएगा कि यही वाला सेटअप है जो आज का वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होने वाला है, इससे बेस्ट सेटअप कोई हो ही नहीं सकता। तो इस पे मत जाओ कि आज पूरे दिन में कौन वाला बेस्ट सेटअप बनेगा। तुम इस पे जाओ कि हमारा जो सेटअप है, क्या सेटअप, एक बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी होना चाहिए, वहां पे 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी अगर बन जाता है, स्वीप कर जाता है, हमारी एंट्री सिग्नल मिल जाती है, हम एंट्री कर जाएंगे। हमारे सेटअप में बनने वाला कोई सा भी 2 ट्रेड, दैट डजंट मीन कि यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट 2 ट्रेड्स ओवर द डे। नहीं, कभी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। एक ट्रेड लोगे ना, हो सकता है कि अगला ट्रेड, उसके जस्ट बाद वाला ट्रेड तुम्हारा एकदम मस्त सेटअप बन जाए, इससे भी बढ़िया सेटअप बन जाए, लेकिन तुम्हारा 2 दिन का, 1 दिन का तुम्हारा कोटा कंप्लीट हो गया है, तो फिर तुम तीसरे ट्रेड में मत घुसो। और हो सकता है कि तुमने एक ट्रेड लिया, लॉस कर दिया, 2 ट्रेड लिया, तुम्हारा दोनों का दोनों लॉस हो गया मान लो, और उसके बाद तीसरा ट्रेड बन रहा है, एकदम बढ़िया सेटअप में बन रहा है, तुमको लग रहा है कि साला ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा, तो भी ट्रेड मत लो। अपने रूल पे, अपने स्टैटिस्टिक्स पे टिके रहो। ठीक है, इसी को कहते हैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर। एक बहुत अच्छा बुक है, अगर तुम लोगों को टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ना। बुक का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्क डगलस का ये बुक है। इतनी इतनी पतली सी बुक है, तुम लोगों को मिल जाएगा इस पे, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे मिल जाएगा। लगभग 200-300 रुपए के आसपास दाम है, 300-400 रुपए का दाम है उसका। वो उसको पढ़ना जब तुम लोगों को टाइम मिले, अभी नहीं, 1-1.5 महीने मतलब 15-20 दिन पहले ट्रेड ये ढंग से पहले इसको कर लो। वहां पे तुम लोगों को ना एक चीज समझ में आया कि डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनता है। तुम्हारे सामने दिख रहा है यार कि ये चीज तुमको टारगेट दे सकता है, बट नथिंग इज कंफर्म्ड। अगर हमारा रूल कहता है, अगर हमारा डिसिप्लिन कहता है कि आज का मेरा कोटा हैज बीन ओवर, हैज बीन कंप्लीटेड, देन इट्स ओवर। ठीक है, नहीं तो फिर लग जाओ और ट्रेड करने लग जाओ, फिर वही होगा, यू आर इन गैम्बलिंग मोड। फिर तुम कहोगे सर मेरा अकाउंट हुआ सर, नहीं बजा सर, उड़ गया सर, हमको तो लॉस हो गया। तो उससे बचना है ना बाबू, तो ये काम करो, ये इस चक्कर में मत पड़ो कि मेरा बेस्ट सेटअप कौन सा होगा। आप जिंदगी में कभी भी ना सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश मत करो, श्रेष्ठ बनो। तुम्हें लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बन गया,
तो पता है ना कि दुनिया में हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं, हर शेर का एक शवाजेर होता है। तो कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम बेस्ट वाला लूंगा, बेस्ट वाला कौन है ये बेस्ट को भी नहीं पता, ठीक है। तो उस फिराक में नहीं जाना है। हमारे सेटअप में जो बन रहा है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वेट करेंगे इधर एसएल और टारगेट, और मस्त रहेंगे, ठीक है। दैट्स फाइनल। इस वाले सेटअप में जैसा मैंने बताया 1:3 का टारगेट आप लोग लेके निकल गए रहते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को टारगेट मिल गया था, ये 1:4 तक का मिला था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सब ग्रीन ग्रीन देखिए वो भी अच्छा नहीं, कोई रेड भी तो दिखना चाहिए। नहीं तो लोग बोलेगा सारा लिखता तो है बोलता तो है 1:5, 1:6, 1:7, 1:10 और 1:3 दिखा के भाग जाता है। कोई बात नहीं, रहने दो। हालांकि ये मेरा टारगेट है, जाने दो उसको, या तो एसएल लूंगा या तो टारगेट लूंगा, ठीक है। बाकी एज ए बिगनर आप लोग को क्या करना है कि 1:3 लेके चुपचाप निकल जाना है। और किन्हीं का कोई सवाल था क्या? अभी हम लोग ना डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वैसा कोई सेटअप नहीं बन रहा। अगर सेटअप बनता ना तो मैं सेटअप में आप लोगों को वो भी गाइड करता। तो जब तक ये चल रहा है तब तक हम लोग थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ज्ञान वर्धक बातें, बाबा जी की जड़ी बूटी। सर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या? ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं ना, हम्म। उसको थोड़ा सा बता। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ से पकड़ के लाते हैं सो? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, इसी वाले मूव में देखिए, इसी वाले मूव में देखिए क्या देखना है। यहाँ पे ट्रेड नहीं कर लेना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इसी वाले मूव में देखिए, यहां से क्या लगता है, इस जगह से इस जगह तक क्या एक इम्पल्सिव मूव आया है क्या? इम्पल्सिव मूव कहने का मतलब कि प्राइस ने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है क्या? इम्बैलेंस कहने का मतलब कि एक तरफा भागा है, यहां से यहां तक प्राइस एक तरफा भागा है क्या? यस सर। भागा है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान से देखिए कि जब प्राइस गिर रहा था तो यहां से यहां तक सिर्फ एक कैंडल है, और इतनी दूरी से इतनी दूरी में 1, 2, 3, 4 कैंडल है, लगभग 5 कैंडल है। तो जितना बायर्स ने 5 कैंडल में मिलकर कवर किया उतना सेलर वाला एक ही कैंडल में है। ये तो है इंपल्सिव बाइंग का, लेकिन जिस वाले मूव के बाद हम देख रहे हैं उस मूव के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो इसको भूल जाओ। हम यहां देखेंगे, यहां से एक अच्छा खासा सेलिंग आया है, अच्छा खासा मार्केट गिरा है, मतलब बहुत इंपल्सिवनेस मार्केट में आया है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। हमें कैसे पहचानना है? आपको दिखेगा लंबे लंबे कैंडल्स बन रहे होंगे और लगातार सेम कलर के कैंडल बन रहे होंगे और पूरा एकदम फुल स्पीड में बन रहा होगा। उसको हम मार्क करेंगे अपना वो मोमेंटम मूवमेंट के लिए, इंपल्सिव मूव, ठीक है। और जब इंपल्सिव मूव है, इंपल्सिव मूव के पहले जो पुल बैक होगा, उस पुल बैक का जो आखिरी कैंडल होगा ना गिरने के पहले, इस पूरे वेव को गिरने के पहले का जो आखिरी कैंडल होगा दूसरे कलर का, हम उसको मार्क करते हैं। तो यहां देखो तो जरा, यहाँ पे कोई ढंग का पुल बैक दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो गिर ही रहा था, तो इसको भी हटा दो। चलो यहाँ तो हमने बनाया है, कहीं और देखते हैं। चलो कोई दूसरा, दूसरे पे देखते हैं। मान लो मैं यूएस ऑयल पे देख रहा हूँ, ठीक है, इस पे देखो, यहाँ भी देख लो, ये वाला एरिया, यहां से प्राइस गिरा है ना, बढ़िया जी गिरा है सर। यहां से प्राइस बहुत बढ़िया गिरा है, शार्प फॉलिंग आई है, तो हम इसको मानेंगे एक अच्छा इंपल्सिव मूव। और इस मूव के आने के पहले जो बाइंग साइड का जो एक मूव था, बाइंग साइड का जो मूव था, उस बाइंग साइड का मूव का जो आखिरी ग्रीन कैंडल है, क्योंकि ये रेड कैंडल गिर रहा है, मार्केट शॉर्ट हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो गिरने के पहले का जो ये ग्रीन कैंडल था, हम उस ग्रीन कैंडल को मान के चल रहे हैं क्या कि वो है हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक। एक सेकेंड रुकिएगा सर, मैं ट्रेड को बाई या सेल करने के बाद थोड़ा प्रॉफिट होता है तो वेट नहीं हो पाता है, लगता है कि कट कर देता हूं, वेट नहीं हो पाता है
लगता है एसएल दे देगा, बट बाद में टीपी दे देता है। वेलकम टू द क्लब मैन। ठीक है, आप अकेले सैंपल नहीं है, हम हर किसी की जिंदगी में ये वाला सीन आता है, तो समझ लो कि ये एक अच्छा साइन है कि आप कुछ कर रहे हैं मार्केट में। उसी के लिए अभी हम ये सब बातें हम लोग जो इतना देर से डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसी के सिलसिले हम लोग कर रहे थे। पहले कोई नहीं, अभी देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे, तो ये जो मार्केट में फॉल आया ना, फॉल आने के पहले ये जो मूव है, इस मूव का जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई प्राइस और इसी ग्रीन कैंडल का लो प्राइस को अपन मार्क करेंगे और आगे की तरफ खींच देंगे। दिस इज आर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब क्योंकि ये सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपके समझने के लिए मैं इसको लाल रंग में कन्वर्ट करूं, इसको कहते हैं सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यही है ऑर्डर ब्लॉक। अब सर अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा एक लिक्विडिटी भी हो गया ना, जी बिल्कुल हो गया। तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो ध्यान से, इस वाले लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर एक और लिक्विडिटी है। ठीक है, तो जब आप खुद सोचो, आप ये सोचो ना कि आप बायर, ध्यान से सुनना, आप ये सोचो कि मैंने इस वाले लिक्विडिटी को क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया। तो इसका आंसर सिर्फ ये है, इसको ना आप मार्केट के लॉजिक की तरह समझने की कोशिश करो। आप अपने आप को समझिए कि आप हैं बड़े प्लेयर, आपके पास अंधा पैसा है, यू आर मल्टी बिलियनियर, अरबों खरबों रुपए हैं आपके पास में, और आप ट्रेडिंग में बैठे हो। आपके पास 2 4 10 लाख रुपए नहीं, आपके पास 2 4 10 हजार करोड़ रुपए हैं। ठीक है, आप बिलियनियर हो। अभी क्या हुआ, आपको चाहिए वो एरिया जहां पे आप ट्रेड बनाओगे। तो सबसे पहले आपका क्या माइंडसेट होगा? आपका माइंडसेट होगा कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो आपको पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये सिर्फ हमें नहीं पता है, उनको भी पता होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो उनको पता है कि लोगों का यहाँ एसएल होगा। मान लो इस पूरे एरिया में, एग्जाम्पल के लिए इस पूरे एरिया में, लेट्स से इस पूरे एरिया में अगर 1,000 ट्रेडर होंगे, एग्जाम्पल के लिए 1,000 ट्रेडर होंगे, 1,000 ट्रेडर में मान लो यहां पे इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली एरिया के पास में हो सकता है कि 400 लोगों का, 500 लोगों का, चलो 600 लोगों का, 600 लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। और इस वाले एरिया के ऊपर भी तो होगा स्टॉप लॉस, बिल्कुल होगा, कि यहां से तो ये हाई एरिया, यहाँ तो ज्यादा स्टॉप लॉस होगा। यहां मान लो 400 ही लोगों का स्टॉप लॉस है, 400 लोगों का एसएल है। ठीक है, अब तुम हो एक बड़ा प्लेयर, अब तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ रहा है शैतानी, कि तुमको निकालना है लोगों को मार्केट से पहले। किसको निकालना है? जो लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो जब तुम मार्केट को इतनी दूर उठा करके यहां तक लेके आए, तो तुम ट्राई मारना नहीं चाहोगे? भैया 2 कदम तो और है यार, थोड़ा दूर और चल लो। यहां तक चल लेंगे तो साला ये वाला भी माल अपना हो जाएगा। ये जो पैसे पड़े हैं, लिक्विडिटी पड़ा है, ऑर्डर से तो है ना लिक्विडिटी, ये भी पड़ा है, इसको भी उठा लेंगे। तो हम वो हर कोशिश करेंगे, हम पूरी जोर लगाएंगे, पूरा दम लगाएंगे कि इसको उड़ाने के साथ ही साथ हम इसको भी उड़ाए। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं उड़ाएगा, उड़ाएगा फिर गिराएगा और फिर नया वाला को उड़ाते हुए फिर इसको उड़ाएगा। तो पहले यहाँ पे लोगों को एंट्री करवा लेगा, इसको फिर उड़ा देगा, फिर इन लोगों को उड़ाएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर इस तरीके का जोन बने ना, तो आप इस तरीके का लिक्विडिटी को एंटरटेन किया करिए, वैल्यू दिया करिए। तो आपकी जो चांसेस ऑफ बीइंग मोर एक्यूरेट है ना, वो बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और ये कुछ नहीं है, सिंपल मार्केट लॉजिक है और कुछ नहीं। बार बार टीपी देता है, बट मेरे से छूट जाता है, वेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? वेट नहीं कर पाते हैं। ए भाई, बट टीपी भी नहीं ले पाते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं। ठीक है, आपकी बीच में ही बुक कर लेते हैं। वही मैं इसके पहले मैं वही समझा रहा था कि क्यों ऐसा होता है। तो उससे बचने का सिंपल तरीका यही है कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मान लो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ मेरा एसएल है, यहाँ मेरा टारगेट है, तो आप चुपचाप से एसएल लगाओ। एसएल लगाने के बाद में आप 1:3 का टारगेट लगाओ और निश्चिंत रहो, या तो टिपी या तो एसएल, सिंपल। अभी फिलहाल आपके लिए यही एक तरीका है, क्योंकि अगर आप चार्ट में बहुत कुछ लगाइएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
हम आते हैं अपने चार्ट में वापस, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है। हाँ सत्यम बोलो। सर सर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको मानेंगे? जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक तो मिल जाएगा हमको, ठीक है, लेकिन वैलिड है कि नहीं इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना ऑर्डर ब्लॉक, मैं वैसे ही ऑर्डर, तुम लोग करेगा नौटंकी। जब मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है तो तुम लोग अपना स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो? बदमाशी नहीं, डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो ग्रुप में, वरना मैं मार दूंगा एग्जिट, बता रहा हूं मैं। कल भी मैंने वार्न किया था कि जब बड़ी टीवी चल रहा हो तो छोटा टीवी चालू नहीं करना है। यार आप कुछ लिखोगे स्क्रीन पे, सब लोग डिस्टर्ब होंगे ना, तो अपने हाथ को थोड़ा शांत रखो, शांति से देखो। देखने में आंख का काम होता है, हाँ हाथ का नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक जो मैं बता रहा हूं, मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही बता रहा हूं, ठीक है? नहीं तो देखो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस टू इज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? दिस टू इज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? फिर दिस टू इज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? फिर ऊपर के लिए दिस टू इज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? हर जगह पे जहां से प्राइस स्विंग हो रहा है, स्विंग होने के पहले का जो एक कैंडल का जो दूसरे कलर का कैंडल है, उसका वो ऑर्डर ब्लॉक ही है। बट जो मैं बता रहा हूं ना, वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स ही है। अब आप पूछोगे सर इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो सुनो डेफिनेशन क्या होता है। वैसे ऑर्डर ब्लॉक, वो ऑर्डर ब्लॉक जो तब बनते हैं जब या जहां से प्राइस कोई एक इम्पल्सिव फॉल आता है या इम्पल्सिव राइज आता है, वो प्राइस लेवल जहां से प्राइस ना सिग्निफिकेंटली फुल फोर्स के साथ, फुल स्पीड के साथ मूव करती हो, चाहे राइज हो रही हो प्राइस, चाहे वो फॉल हो रही हो, उस जगह का जो एरिया होता है ना, वहां पे ना या तो स्ट्रॉन्ग सेलर होते हैं या स्ट्रॉन्ग बायर होते हैं। लिक्विडिटी एरिया इज नथिंग बट इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ डिमांड एरिया। लिक्विडिटी एरिया कुछ नहीं है, वो लिक्विडिटी एरिया बोल लो, डिमांड एरिया बोल लो, सपोर्ट एरिया बोल लो, इक्वल लो बोल लो, मिटिगेटेड एरिया बोल लो, सब एक ही है, नाम अलग अलग है, थोड़ा एडवांसमेंट हो रखा है। तो जैसा आपने सीखा था, एक होता है सपोर्ट, एक होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसी तरीके से एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब कहीं से भी प्राइस स्विंग कर रहा हो तो स्विंग होने के पहले जो दूसरे कलर का कैंडल है वो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। बट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग वैलिडिटी के साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहां से एक शार्प फॉलिंग या शार्प राइज आए, उस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना, वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्यों मार्केट ऐसे टाइम पास कर रहा है यार, कुछ तो करो, कोई तो नया सेटअप वटअप दो। क्या लगता है ये वाला जो ट्रेड है, ये चल करके ऊपर की तरफ जाएगा? लेट्स सी, देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में इसने अभी लिक्विडिटी को लिया हुआ है, थोड़ा ऊपर तक गया है, बट लेट्स सी क्या करते हैं जनाब। जनाब ऐसे ना करें जनाब। ओके। चांसेस तो है कि जा सकता है, बट देखता हूं। ये भी है, इसको इसने ना रिटेस्ट करने की कोशिश करी, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करने की कोशिश करी, बट बायर्स ने वापस से इसको डिफेंड किया है। अगर डिफेंड यहाँ पे बायर्स कर लिया, अगर, ध्यान देना अभी क्या है ना कि अगर इसके नीचे प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, यानी कि इसको ब्रेक नहीं करता है, अरे भैया इधर आ जा, अगर प्राइस ना इसको ब्रेक नहीं करता है, देन देयर इज अ हायर चांसेस ये घूम जाए। या तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आएगा और थोड़ा सा यहाँ पे स्वीप करेगा और फिर भग जाएगा, ज्यादा चांसेस है कि इसके ऊपर से घूम जाए, तो फिर टारगेट हमारा देने का चांसेस ज्यादा है 1:6 वाला।
नहीं तो फिर जाएगा और क्या। किन्हीं को और कोई दिक्कत आ रहा है क्या ट्रेड्स पे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? ईएमए क्या कह रहे हैं सर? ईएमए कह रहे हैं कि हम नीचे की तरफ जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करते रहिए। एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो? अभी टाइम लग जाएगा यार। कोई न्यूज़? सर बोलिए ना सर। सर अगर हमारे पास दो लिक्विडिटी का लेवल है हम्म। तो मतलब हम उस टाइम ऊपर वाले लिक्विडिटी लेवल पे नहीं इंटर कर पाए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जब हमारे पास में दो लिक्विडिटी एरिया होती है ना, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, हम एक स्मार्ट ट्रिक प्ले करेंगे। क्या ट्रिक प्ले करेंगे कि इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक। ठीक है, हम ना एक साइकोलॉजिकल ट्रिक प्ले करेंगे, जो अभी मैंने एग्जांपल से दिखाया था हमारा क्रूड ऑयल पे। मैं वापस से समझा देता हूं, समझिएगा। मान लेते हैं कि प्राइस जो है ना, कुछ इस तरीके से जा रहा था, ऐसे गया 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 और यहां से फॉल कर गया। ठीक है, अच्छा फॉल किया। अब फिर ऊपर की तरफ गया गया गया, उसके बाद ये यहीं से फॉल कर गया, अच्छा फॉल किया। तो देखना जरा ढंग से, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ध्यान से देखना। हमें क्या दिखेगा? हमें दिख रहा है कि ये वाला एक लिक्विडिटी है, ओ भाई साहब, दिस वन इज अ लिक्विडिटी एरिया, और ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, अब हमारे पास में दो लिक्विडिटी एरिया हो गया। अब क्या हुआ कि प्राइस ना ऐसे जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया। तो अब यहां पे आके ये स्वीप कर गया। तो क्या सर हम यहाँ पे एंट्री मार लेंगे क्या? तो मैंने बोला, मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पे एंट्री हम नहीं मारेंगे, हम वेट करेंगे। हो सकता है कि ये ट्रेड मेरा छूट जाए, छूट जाने दो, मार्केट कहीं भाग नहीं जा रहा है, तुमसे रूठ नहीं जाएगा, मार्केट यहीं पे है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास पैसे बचे रहेंगे तो तुम वापस से बाद में ट्रेड करके पैसे बना लोगे, लेकिन अगर अगर ट्रेड को तुम अगर लॉस में कन्वर्ट कर दोगे जानबूझ करके, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे खींच देते हैं। हम क्या करेंगे, हम सोचना स्टार्ट करेंगे एज अ बिग प्लेयर। हम क्या सोचना स्टार्ट करेंगे कि जिन लोगों का स्टॉप लॉस इस आसपास पड़ा हुआ है, अगर मैं ऊपर की तरफ गया, अगर मैं इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया, अगर मैं एज ए बायर, अगर मैं बड़ा प्लेयर हूं, मान लो, तो अगर मैंने ना जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं है, इन वालों का स्टॉप लॉस इधर कहीं है, तो मेरा पहला दिमाग में क्या होगा कि मुझको इन सेलर्स को आउट करना है। राइट, तो आउट करना है मतलब इन लोगों का स्टॉप लॉस को उड़ाना है, इन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन लोगों का स्टॉप लॉस टच कराया और मैं चाहूंगा कि मैं यहां से घूम जाऊं। तो वही सेम एग्जांपल कि अगर हमारे पास में 1,000 लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिसमें से इस एरिया पे मान लो 500 लोगों का एसएल पड़ा हुआ है, और ऊपर वाली एरिया में भी मान लो 500 लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, तो अगर मैंने 500 लोगों का उड़ा दिया और अगला 500 मुझको दिख रहा है जो मेरे बहुत नजदीक है, अगले कदम पे ही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको लूंगा या नहीं लूंगा? इसको ऐसा समझो क्यों लूंगा। याद करो वो लिक्विडिटी वाला क्लास जब हम लोग सीख रहे थे कि प्राइस को एज्यूम करो कि प्राइस इज अ काइंड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, ये प्राइस इज अ काइंड ऑफ एरोप्लेन विच फ्लाइज इन द हाई स्काई, और उसके पास ना उसका जो फ्यूल वाला टंकी है बहुत बड़ा है, वो जितना तुम तेल डाल दो वो अटा लेगा उसमें, ऐसा मान के चलो। ठीक है, अब अगर उस एरोप्लेन को, उस फ्लाइट को बहुत दूर उड़ के जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? फ्यूल। ठीक है, जितना अधिक फ्यूल होगा उतना अधिक दूर तक उड़ के जाएगा। अब ये मत बोल देना कि सर बहुत अधिक फ्यूल होगा तो प्लेनवा भारी हो जाएगा, प्लेनवा भारी हो जाएगा तो क्रैश भी कर सकता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भुला जाओ। अभी अभी यहाँ पे समझो। ठीक है, उसको डिलीट कर दो। अभी सिर्फ ये समझो कि उस फ्लाइट पे जितना अधिक फ्यूल जाएगा उतना अधिक दूरी तक वो जाएगा। तो अगर तुम्हें चाहिए कि प्राइस यहां से
कहां से? अगर प्राइस को यहां से इनसेन मूव कराना है, अगर प्राइस को यहां से लंबा गिरना है, अगर आपको हायर चाहिए, तो आप क्या करो, आप वेट करो। यानी कि अगर मैं इंस्टीट्यूशनल हूं प्लेयर, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं सबसे पहले मेरा फोकस ये होगा कि मैं ना इसको तो आउट किया, उसके बाद इसको भी आउट करने जाऊंगा। तो इस मार्केट में एरोप्लेन अगर प्राइस है तो उसका फ्यूल कौन है? लिक्विडिटी। ठीक है, अगर इस मार्केट में जो प्राइस है वो एरोप्लेन है, तो उसका जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है, उसका फ्यूल। तो जो फ्लाइट है वो कोशिश करेगा ना कि जहां पे अच्छा खासा फ्यूल स्टेशन है, जहां बहुत सारा फ्यूल मिल सकता है, जहां बहुत सारा लिक्विडिटी मिल सकता है, वहां पे जाए, टंकी भरे और वहां से सीधा उड़ जाए। तो जब इतना दूर आ ही गए हैं, तो अगले 100 मीटर में या अगले थोड़ा सा और खिसकाएंगे अपनी गाड़ी को हम, तो एक और फ्यूल स्टेशन है जहां पे बहुत सारा फ्यूल पड़ा हुआ है, बहुत सारे लिक्विडिटी पड़े हुए हैं। तो क्यों ना मैं उस फ्यूल को भी उठा लूं। खेले हो टेम्पल रन? खेले हो ना तुम लोग? सब लोग टेम्पल रन खेला होगा, या सबवे सर्फर। तो वो जो आता है कॉइन वाला, तो 3 रास्ते होते हैं, एक बीच वाला, एक लेफ्ट का, एक राइट का। तो जब सामने पे मिल ही रहा है कॉइन, तो फिर लेफ्ट राइट क्यों मुड़ाते रहते हो कि ये वाला भी ले ले, वो वाला भी ले ले, वो वाला भी ले ले? क्यों? क्योंकि उससे अधिक पॉइंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी लॉजिक, वही लॉजिक अगर लगा के चलोगे ना, तो सिंपल सा बात क्या है, तो प्राइस जाएगा इस वाले लिक्विडिटी को भी लेने के लिए। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको पहले मिटा देंगे। हम ये करेंगे कि इस वाले लिक्विडिटी को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस जाए और इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करे, तो हम इस पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। देन हियर इज योर आंसर कि इफ वी आर गेटिंग अ मल्टीपल शॉट ऑफ लिक्विडिटी एरियाज, देन विच एरिया वी शुड गो फॉर ऑन। वो कौन सा लिक्विडिटी एरिया होगा जिसके साथ हमें चलना होगा। तो सिंपल सा आंसर है कि जो छुटका वाला लिक्विडिटी होगा उसको भुला जाओ। इसके जस्ट सामने में जो एक और लिक्विडिटी होगा जहां से शार्प मूवमेंट आया होगा, उसको कंसिडर करो। हो सकता है इसको कंसिडर करने के चक्कर में यहीं से प्राइस घूम जाए और तुम्हारा ट्रेड मिस हो जाए ना, तो मिस, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि मार्केट गिर जाएगा फिर जिंदगी में कभी घूम के आएगा ही नहीं, तुमसे ब्रेकअप कर लेगा, है ना? ऐसा नहीं है। फिर तुम्हारे एरिया में आएगा, वो आता ही आता है। आ जाएगा, कल आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, आएगा ना। यहाँ नहीं आएगा, कहीं और पे एरिया बना देगा, हम उस एरिया में घुस जाएंगे भाई। हर जगह हमारी टेरिटरी है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सिर्फ हम ट्रेड कर सकते हैं, इधर कहीं बनाएगा तो ट्रेड नहीं कर सकते। जहां करेगा वहां करेंगे हम ट्रेड। बट अगर इस तरह से अगर मल्टीपल लिक्विडिटी एरिया है ना, तो कोशिश करो कि एक बार हायर टाइम फ्रेम में जाके देखो कि हायर टाइम फ्रेम का, ऐसे कि अगर मान लो ये 2 लिक्विडिटी 5 मिनट में दिख रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो तुम 15 मिनट में शिफ्ट कर जाओ। अगर 15 मिनट में भी अगर ये दोनों लिक्विडिटी दिख रहा होगा आसपास, तुम 30 मिनट में शिफ्ट कर जाओ। तो तुम्हें ना बहुत कुछ फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें 30 मिनट में एक ही लिक्विडिटी दिखेगा। अगर यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 1 घंटे में आ जाओ, तो यहाँ पे तुम्हें 1 घंटे में सिंगल लिक्विडिटी दिखेगा। तो जो तुमको 1 घंटे वाला लिक्विडिटी दिख रहा होगा ना, उसको मार्क कर लो, तुम उस पर काम करो। ठीक है, इतना ही सिंपल है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज आप रिप्लाई कर दे यस सर हो गया, और नहीं हुआ तो भी कह दे कि नहीं हुआ। साला भाग जाएगा, गिर जाएगा। सर सर दोनों साइड रहेगा लिक्विडिटी, तो किसको कंसीडर करेंगे? दोनों साइड को करेंगे। दोनों साइड दोनों को। साइड होगा मतलब एक रेजिस्टेंस में होगा, एक सपोर्ट में होगा, वही ना? यस सर। तो अगर रेजिस्टेंस में होगा तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम डायरेक्शन देख लेंगे कि कौन सा डायरेक्शन है। बट अगर हम 1:3 का ले रहे हैं, तो हम देख लेंगे कि पहले 1 घंटे का लेवल देख लेंगे। 1 घंटे में हम 1 घंटे का लेवल देख लेंगे कि 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा देखेंगे। 1 घंटे का लिक्विडिटी मार्क करेंगे। 1 घंटे का लिक्विडिटी कहाँ मार्क करेंगे? कि जहां पे भी 1 घंटे का चार्ट में स्विंग्स बने होंगे। देखो 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है। अब हमने क्या बोला कि अगर ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा अगर हमारा लिक्विडिटी एरिया, तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ देखो, इधर भी लिक्विडिटी है, इधर भी लिक्विडिटी है बिल्कुल है।
तो हम क्या करेंगे, मार्केट आया और यहां से घूम गया, तो क्या ये एक स्विंग लो एरिया है? बिल्कुल है। यहां से घूम गया तो क्या एक स्विंग हाई एरिया है? बिल्कुल है। तो इस स्विंग हाई एरिया पे एक लिक्विडिटी बना देंगे, इस स्विंग लो पे एक लिक्विडिटी बना देंगे, मार्क कर देंगे। यहां से जब कोई एक्टिविटी होगा तो यहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यहां होगा तो हम यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, 1:3 लेंगे, भाग जाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। अभी आप लोग बहुत लंबा मत टारगेट करो कि आप लोग अगर रियल मार्केट में रियल अकाउंट में जिस भी रियल अकाउंट में ट्रेड लेंगे, जो सभी ब्रोकर पे लेंगे, चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे इक्विटी का हो, चाहे कमोडिटी का हो, कोई सा भी हो, तो आप ना 1:3 लीजिए और चुपचाप भागिए लेके। लंबा टारगेट लेने के चक्कर में आप मत रहिए एज ए बिगिनर। बट जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग पहले से काफी ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये बता रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं, जाने दो इसको। पता है इसको ना, भागना था ना तो यहीं से भाग जाता, जल्दी मेरा काम हो जाता, या यहीं से गिर गया था। या तो तुम पूरा गिर जाओ या तो भाग जाओ, कुछ तो करो। ये जो अटक जाता है ना, इसी में मूड खराब हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप ट्रेड लेते हैं और आपका ट्रेड फंस जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मार्केट सबके लिए एक समान बिहेव करता है। ये हम होते हैं जो हम अपने मन में कोई ना कोई परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि नहीं, मार्केट को ऐसा करना चाहिए, और जब वो नहीं करता है तो हमें तकलीफ होता है। न्यूट्रल रहने की कोशिश करिए। मैं इसको होल्ड करूंगा, या तो एसएल के लिए या तो टारगेट के लिए। या तो तुम दे दो हमको स्टॉप लॉस, या तो दे दो टारगेट। और ये मत बोलना कि सर यहाँ पे एक री एंट्री बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा वो दूसरी बात है। हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करना, री एंट्री, ये पहली बात है। अब पहली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी बात से। हमारा लाइव स्टार्ट होते के साथ ये वाला सेटअप ऑलमोस्ट बन गया था, थोड़ा लेट बनता ना। ये हम लोग अगर थोड़े पहले आते तो ये वाला पूरा हम लोग मूव कैप्चर कर लिया रहता इधर से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट फिर से देगा। यहाँ पे ध्यान देना, अगर प्राइस इस वाले लो को, अगर प्राइस इस वाले लो को, इस वाले लो को तोड़े बगैर ऊपर जाता है, इस वाले लो को तोड़े बगैर ऊपर जाता है, और इस वाले एरिया की लिक्विडिटी को भी ग्रैब करके घूमता है, अगर इसको ग्रैब करके घूम गया, स्वीप करके घूम गया, तो फिर ये लंबा गिरा देगा। और अगर नहीं, इसको टच करने के पहले ही नीचे आ गया और फिर गया, तो फिर ये टारगेट मेरा बड़ी आसानी से ले लेगा। बाकी देखते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस देख सकते हैं इसको, जो करना है यही करेगा। तो आप लोगों के लिए एक न्यूज ये है कि आज है आपका कौन सा दिन? वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन है आज? वेडनेसडे। आज वेंसडे, आज है वेंसडे। ठीक है, कल आपका फ्राइडे है, और कल 28 तारीख है ना, 27 तारीख।
कल है 27 तारीख। वेल, तो कल हम लोग का एक सेशन होगा, और परसों हम लोगों का सेशन ऑफ रहेगा रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में रहूंगा। उसके बाद सैटरडे को भी हमारा सेशन ऑफ रहेगा, संडे को भी ऑफ रहेगा। मंडे से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग स्ट्रीम करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे। और अगर वैसा पॉसिबल हुआ तो उस बीच में हम लोग ना, जैसे कि अभी सूरज का एक सवाल था, एक कंसर्न था कि सर जैसे हम लोग जो ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, लाइक ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कि मतलब लाइक ट्रेड करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे भी बहुत पहले कि ट्रेड में आने के पहले क्या करना चाहिए, और उससे भी पहले जाए तो हमारे दिन, जब हम सुबह सो के उठते हैं, अगर हम प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हैं तो सुबह सो के उठते हैं तो हमें ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसका ना एक पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैं जूम सेशन पे ही आप लोगों के साथ ये एक इवेंट करूंगा, लाइव सेशन करूंगा। वो हम लोग करेंगे छुट्टी के दिन, अगर वैसा टाइम मेरे को मिल जाता है तो, अगर मैं अवेलेबल रहा अपने वर्किंग प्लेस में, तो मैं वो एक सेशन करूंगा जहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा कि हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, और वो कहाँ होना चाहिए। ये सब ना प्रॉपर ट्रेड लेने के पहले किस तरीके से खुद को मैनेज करना है, कैसे अपने ट्रेड्स को एनालिसिस करना है, कैसे हमें अपने क्वांटिटीज को मैनेज करने हैं, कैसे हमें रिस्क को कैलकुलेट करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, किस तरीके से हमको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से टारगेट लगाना है, ये सारी चीजों का बिफोर ट्रेड आफ्टर ट्रेड हमारी क्या माइंडसेट होनी चाहिए, हम ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या नोट करेंगे। ट्रेडिंग जर्नल भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उनके लिए जो, जिनको लगता है कि सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, या जो प्रॉफिटेबल है भी, या जो नहीं भी है, जो स्टार्ट भी करे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जर्नल यार। मैं खुद जर्नल करता हूँ। कहाँ गया मेरा जर्नल बुक? मैं दिखाऊंगा अपना जर्नल आप लोगों को, मैं किस तरीके से लिखता हूँ प्रॉपर एक एक चीज। अच्छा वो ऑफिस में ही है, प्रॉपर एक एक चीज ना मैं उस पर मेंशन करता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया तो ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, है ना, ये ट्रेड मैंने क्या देख के लिया, ट्रेड लेने के बाद मेरा कैसा था, मतलब लाइक मेरा माइंडसेट कैसा था, क्या मेरी धड़कन बढ़ रही थी, कितना बढ़ रही थी, मैं क्या सोच रहा था, अरे भाई गिर जाएगा गिर जाएगा चढ़ जाएगा, हमको भी लगता है ऐसा। लेकिन क्या है ना कि इसके ऊपर भी एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस दो चीजों का होता है, एक आपका खुद का और एक आपके सेटअप का। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप होती हैं आपके साथ में, फिर वो चीजें हो जाएगा नॉर्मल। अब बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा, सुबह से बोलता रहता हूँ। और कोई सवाल है कि नहीं का? ये यही करेगा अभी, पता है इसमें क्या करना है, ये जाएगा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ टाइम पास करेगा, फिर निकलेगा, या तो फिर यहीं से घूम के स्वीप करके धड़ाम से गिर जाएगा, जो भी करे ये। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ तक, जो भी होगा देखते हैं क्या करता है ये। बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ, आधे एक घंटे में क्या कर रहा है ये, एक घंटे में चलो ठीक है अपने लो को ये डिफेंड कर रहा है। आधे घंटे में क्या कर रहा है, आधे घंटे में इसने लो को डिफेंड नहीं किया, इसको स्वीप करके लेके जा रहा है। 15 मिनट भी अपने लो को डिफेंड कर रहा है, 5 मिनट भी अपने, अच्छा ओके ठीक है इसके लो को डिफेंड कर रहा है। ठीक है देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, ये करता रहेगा। अभी अगर मैं एक घंटे भी बैठ जाऊँ ना तो यही करता ही रहेगा ये, कोई बात नहीं है। तो सेशन एंड किया जाए। आप लोग इसी सेटअप पे अपना प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आप अगर ये आपके कभी भी अगर आपके दिमाग में आता है ना कि लाइव आ रहे हैं, तो लाइव आने का मतलब है कि ठीक है हमको ट्रेड मिलेगा, आप सर बोलेंगे कि चलो ये वाला बाई कर लो, ये वाला सेल कर लो, ऐसा कुछ। तो मैंने फर्स्ट सेशन में कह दिया है कि क्योंकि वी आर गोइंग लाइव, हमारी कही हुई एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में अपलोड हो रही है, जो पूरी इंटायर कम्युनिटी देखेगी उसको, सब लोग देखेंगे उसको।
तो ये सारी चीजें ना पब्लिकली हम प्रमोट नहीं कर सकते, चीजों को समझिए, और ये करना सही भी नहीं है। तो मैं आपको पहले दिन भी कहा था मैंने कि आपको ना मैं वो हर एक चीज समझाऊंगा, आपके लिए चीजों को बहुत आसान करके दूंगा मैं, ताकि आपको तकलीफ कम हो और आपके पास वो कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। और ये आपके लिए भी बढ़िया है कि आप ना बैसाखी का सहारा मत लेना कभी। अगर आप सीख रहे हो तो कोशिश करो कि प्रॉपर तरीके से सीखो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना, किसी पे डिपेंडेंट रहने की कोशिश मत करो। डिपेंडेंट रहोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। हमेशा तुम उसकी राह देखोगे कि यार वो आएगा, हमको ट्रेड देगा तो हम ट्रेड करेंगे, है ना, वो आएगा तो फिर वो आएगा तो वही होता है। फिर अगर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो फिर वो, समझ रहे हो, तो उस चक्कर में मत रहना, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो ये मत सोचना कभी कि सर आएंगे और हमको ट्रेड देंगे तो हम ट्रेड करेंगे, ना 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 ना, इस भरोसे नहीं रहना। सर आएंगे, सिखाएंगे, हम सीखेंगे, हमें कोई डाउट होगा हम उसको पूछेंगे बिंदास। जो भी डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड बिंदास पूछो, एकदम जैसा भी क्वेश्चन है पूछो, मैं हूं यहाँ बताने के लिए, मैं बताऊंगा। मुझको जितना आता है, मेरा दिमाग जितना काम करता है, मैं जितना प्रोसेस कर पाता हूँ, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने अपने लेवल से ना इसको ऑप्टिमाइज करके आपको चीजें डिलीवर करूंगा मैं। तो बस इतनी सी है बात, और होती रहेगी हमारी मुलाकात हर रातों रात। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।